वेस्ट डिकम्पोज़र की डब्बी के अंदर ये जो जेल है ये क्या है, इसका असल रंग क्या होता है, ये इतनी सी क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं। जब हमें ये पार्सल मिले और उसकी जेल टूटी हुई हो तो क्या करें। टूटी हुई जेल वाली डब्बी, उसकी क्वालिटी की पहचान कैसे करें। और जब हम पानी में गुड़ के साथ इसका महलूल बनाते हैं उस वक़्त ये जेल हल ना हो तो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे इदारे प्लांट ग्रो इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में पहली बार वेस्ट डिकम्पोज़र असल ओरिजिनल हालत में, इस डब्बी वाली हालत में इसको हमने लॉन्च किया है। लेकिन चूँकि हमारे पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये असल हालत जो है इसकी डिकम्पोज़र की डब्बी वाली, ये पहली बार पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। और इसलिए बहुत सारे फार्मर्स जो हैं हमारे, वो इसकी कुछ चीज़ों को लेकर मुख्तलिफ़ सवालात हम तक आते हैं। तो कुछ सवालात थे जेल से मुतालिक, तो आज मैंने सोचा कि वीडियो की शक्ल में हम जो मुख्तलिफ़ सवालात हैं उनके हम जवाब दे दें। दोस्तों, ये जो जेल है ये बैक्टीरिया की खुराक है, ना कि बैक्टीरिया। ये लगभग 20 से 25 ग्राम या 20 से 25 ml कह दें ये होती है। और असल बैक्टीरिया ये हैं जो इसके अंदर ग्रीन आपको लेयर नज़र आ रही है। इसको अगर हम वज़न करें तो मे बी माइक्रो मिलीग्राम में हो या उससे भी कम हो। तो असल ये बैक्टीरिया हैं। ये जेल इन बैक्टीरिया की इस डब्बी के अंदर खुराक है जो लगभग इसको इस डब्बी के अंदर 3 साल के लिए काफ़ी होती है। डॉक्टर किशन चंद्रा का पॉइंट आपको बताता हूँ, पहले आप उनकी वीडियो देख लें ताकि आपको बात क्लियर हो, फिर मैं मुख्तलिफ सवालों के आपके जेल से मुतालिक जवाब दूंगा। दूसरा, इसमें आपको एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई है और तरह तरह के लोग बोलते रहते हैं, वीडियो में भी लोग अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि इसके अंदर का जो मटेरियल है, आप इसके अंदर देखेंगे मटेरियल सॉलिड है। तो अब आप देखिए, मैं इसको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमने इसको काट दिया, काटने के बाद निकाल के मैं दिखाना चाहूँगा। ये एक तो ये है, देखिए इस तरह का ये आपको मटेरियल दिखता है, ठीक है। अब ये मटेरियल में कुछ किसान भाई जो नीचे मटेरियल है इसको लेके परेशान है, कहते हैं घुलता नहीं है। तो ये मटेरियल कभी घुलेगा नहीं, ये इसका खाने का फूड है। इसको जो बैक्टीरिया ऊपर रखा हुआ है फूड है। अगर ये बैक्टीरिया की खाली ये एक लेयर, इतनी लेयर देखिए, ये मैंने ले ली, अगर यही खाली डाल दें यही काम करती है, ये काम नहीं करता है। तो ये बिल्कुल बेकार है। एक बार ये आपने यूज़ किया कोई मतलब नहीं है। ये छोटा जो है आपका है ये काम करता है। एक लेयर जो 1 mm की लेयर है ये काफ़ी है। इसको जैसे ही आप उसमें ड्रम में डालेंगे आपका काम करना शुरू हो जाएगा। तो आप ये बिल्कुल भ्रम में ना आए, इसको कोशिश ना करें कि ये घुलेगा नहीं। ये आपका पानी जब तक है मॉइस्चर इसमें दिखेगा। और कभी कभी ये ड्राई हो जाता है। जब ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद ये ऐसा आपको पीसेस में दिखाई देगा। तो ये पीसेस आपके ख़राब नहीं है, ये सारी चीज़ अच्छी है। तो ये ऊपर की लेयर ही मेन है, नीचे का नहीं। नीचे का खाना है, ऊपर की लेयर है। यही खाना जो है अगर जब तक रहता है ये बैक्टीरिया आपका सर्वाइव करेगा। जी दोस्तों, यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी कि ये जेल बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया की खुराक है उस वक्त तक जब तक ये डब्बी में है। जब आप इसको ड्रम में डाल देते हैं, हल कर देते हैं, तो इसका फंक्शन जेल का ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर जो बैक्टीरिया की लेयर है वो पानी में हल हो जाती है। अब दूसरा सवाल ये था कि असल में इस जेल का कलर क्या होता है। तो एक इसके मुख्तलिफ़ कलर हो सकते हैं। एक तो इस तरह का कलर हो सकता है, देखें ये हल्का सा पीला ट्रांसपेरेंट नुमा दूधिया कलर का कलर ऐसे होता है। लेकिन जेल मुख्तलिफ़ कलर की भी हो सकती है। और एक कलर जैसे ये है, ये ऑरेंज टाइप का लगता है, ट्रांसपेरेंट लगता है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन लगता है। ये कलर भी इसका हो सकता है। ये भी कलर इसका हो सकता है डार्क ब्राउन भी। तो जेल के कलर को देखकर इसमें परेशान होना या सवाल रेज आप करते हैं, यकीनन आपको सवाल करना चाहिए। लेकिन जेल का कलर कोई क्वालिटी से डिपेंड नहीं करता, जेल मुख्तलिफ कलर की होती है। अच्छा, अब तीसरा सवाल ये था, हमारे कुछ फार्मर ने सवाल किया कि ये इतनी सी क्यों है, आप इसको भर क्यों नहीं देते। तो देखें दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जेल है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि 20 से 25 ml या ग्राम हम इसको जेल डालते हैं, जो कि इन बैक्टीरिया जो इसके अंदर ग्रीन लेयर लगी हुई है, इन बैक्टीरिया को 3 साल के लिए इस डब्बी में काफ़ी है। कि अगर इस डब्बी को हम जेल से भर दें, फ़र्ज़ क्या भर दें, इस डब्बी को इतने के बजाय जेल हम इस डब्बी से भर देते हैं, ऊपर की सतह बैक्टीरिया की तो उतनी होगी। तो बुनियादी फंक्शन इन बैक्टीरियाज़ का है। जेल भर देंगे, ख़र्च ज़्यादा कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, बैक्टीरिया उतने ही होने। सवाल ये था कि अगर जेल जब आपके पास पार्सल पहुँचता है डिकम्पोज़र का, जेल अमूमन क्योंकि हम फ्रेश बना रहे होते हैं, अमूमन नरम होती है, जेलीनुमा होती है,
तो पार्सल जाता है, डाक मुख्तलिफ़ शक्लों में जाती है, तो उसे उठा के फेंकते भी होंगे पोस्टमैन वाले। तो जेल अमूमन ऐसा होता है कि टूट जाती है और पॉसिबल है कि ये टूट जाए, तो उससे भी लोग परेशान होते हैं कि जेल टूट गई तो क्या करें। तो देखें, जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपने तोड़ना ही है। मतलब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि डंडी से या चम्मच से इस जेल को तोड़ेंगे, पीसीस करेंगे और गुड़ वाले पानी में जो ड्रम में बनाया आपने उसमें डालना है, तो तोड़ के ही डालना है। तो आपके पास टूटी हुई पहुंची है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। टूट जाए तो कोई क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, अब यह है कि एक सवाल ये था कि हमारे पास टूटी हुई जेल पहुँचे, जब पार्सल पहुंचे उसकी डब्बी के अंदर जेल देखते हैं वो टूटी हुई है, तो उसमें क्वालिटी की पहचान हम कैसे करें। इसमें एक हमारे दोस्त हैं, फार्मर हैं, मे बी वो अपनी सादगी की वजह से या कम इल्मी की वजह से उन्होंने इस पर एक वीडियो भी बनाई और तनकीद भी की और प्रोपेगेंडा भी की। उनके पास जो डब्बी पहुंची वो उसकी जेल टूट गई, 4 में से मे बी 1 या 2 की जेल टूट गई। टूटने की वजह से ये जो ग्रीन कलर के बैक्टीरिया हैं, ये जो ग्रीन कलर के बैक्टीरिया हैं वो टूटी हुई जेल में मिक्स हो गई, तो जेल का कलर ही ऐसा लग रहा था पूरा कि वो ग्रीन है। तो उन्होंने ये कहा जो ये जेल टूटी हुई है, जिसका कलर जेल का ग्रीन हो गया है, वो सही है, और ये जो येलो टाइप और ब्राउन टाइप की जेल है ये डब्बियाँ ख़राब है। यकीनन उनके इल्म में बात नहीं होगी। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये जेल इस तरह की होती है, येलो, डार्क, ब्राउन वगैरह, इसके अंदर ये ग्रीन होती है बैक्टीरिया। तो अगर जेल टूट जाए तो क्वालिटी की पहचान कैसे करें। देखें दोस्तों, अगर आपके पास ये डब्बी पहुंची है और डाक की वजह से या पार्सल जैसे उठा के फेंकते हैं पोस्टमैन, उसकी वजह से जेल टूट जाए तो क्वालिटी की पहचान कैसे होगी। पहली बात, जेल अगर टूट जाए, अगर टूटने के बावजूद आपको टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर उसकी जो एक लेयर है वो आपको ग्रीन नज़र आती है, चंद टुकड़े नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर की लेयर ग्रीन है, तो वो ठीक है। अगर इसमें नमी भी अमूमन हम रखते हैं ताकि ये 3 साल भी रहे, तो ये बिल्कुल खुश्क ना हो, तो इस नमी की वजह से जब वो डब्बी टूटती है तो वो जेल जो है मे बी ग्रीन भी हो जाती है। तो पूरी जेल ग्रीन हो या उसके कुछ टुकड़े ग्रीन हो, ऊपर की लेयर ग्रीन हो, तो टूटी हुई जेल ठीक है और वो बैक्टीरिया ख़राब नहीं हुए हैं, पार्सल आपका ठीक है। तो अब एक बात यह है कि देखें, इसका कलर मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था, ये ग्रीन होता है। ग्रीन के मुख्तलिफ शेड है, लाइट ग्रीन भी हो सकता है, डार्क ग्रीन भी हो सकता है। सम टाइम ऐसे होता है कि जेल ठीक थी या टूट गई लेकिन इसका कलर अंदर का समझ नहीं आ रहा। तो मैं अपने फार्मर्स को ये बताता हूँ कि अगर आपको जेल टूट गई है और उसका कलर समझ नहीं आ रहा कि ये ग्रीन है या ब्राउन है या क्या है, तो सिंपल आप ऐसा करें, इसका स्टिकर उतार दें, एक थोड़ा सा साफ क्लीन वाटर लेकर इसमें आप डालें, ढक्कन बंद करें, इसको शेक करें, फिर उस पानी का कलर साइड से देखकर देखें, अगर पानी का कलर लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन है तो वो डब्बी ठीक है। इसके 2-3 तरीके हैं। अगर जेल टूट गई जैसे मैंने बताया, उसमें से कोई एक टुकड़ा या तमाम टुकड़े के ऊपर ग्रीन लेयर नज़र आ रही है, या वो ग्रीन कलर जेल में ही मिक्स हो गया, जेल ही ग्रीन हो गई है, या फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो आप इसका स्टिकर उतारें, थोड़ा सा साफ़ पानी डालें, उसको शेक करें, फिर उस पानी के कलर को देखें। अगर पानी का कलर लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन है, ग्रीनिश है, तो वो डब्बी ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, ब्लैक हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। और हमारे यहाँ अमूमन देखें, हम फ्रेश बना रहे हैं और फ्रेश दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये इंपोर्ट हो रही है और कई महीने हमारे पास पहुँचने में लगे हों। तो हम जो है बिल्कुल क्वालिटी टेस्ट करके अपने बैच को निकालते हैं। किसी फार्मर के पास कोई ऐसा नहीं है, उम्मीद है कि कोई पार्सल हमारा पहुँचा हो वो ख़राब हो। तो अब एक सवाल ये था कि ये जो डब्बी हम अपने ड्रम में मिक्स करते हैं, कुछ सवाल ऐसे है कि ये जेल तो मिक्स नहीं हो रही। एक फार्मर ने तो ये भी सवाल किया, जी क्या मैं गर्म पानी डाल दूं ताकि जेल मिक्स हो जाए। तो मेरा इस तरह के सवाल है कि ये जेल मिक्स नहीं होती। तो देखें दोस्तों, असल चीज़ मैंने आपको बताया, ये जेल सिर्फ इस डब्बी के अंदर जब तक बैक्टीरिया है उस वक़्त तक के लिए खुराक है। जब आप इस जेल को तोड़कर आप ड्रम में डाल देते हैं गुड़ के पानी में और उसको अच्छी तरह से हिलाते हैं, तो ये इसके ऊपर जो ग्रीन लेयर लगी हुई है, जो असल बैक्टीरिया हैं, जो वेस्ट डिकम्पोजर के असल बैक्टीरिया हैं, वो पानी में हल हो जाते हैं। इस जेल का फंक्शन उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब पानी में बैक्टीरिया मिक्स हो गए। अब जेल का उस पानी में कोई फंक्शन नहीं है, आप उसको निकाल के फेंक भी सकते हैं, ना भी हल हो तो कोई इशू नहीं, उसको 2-3 दिन हिलाएं,
अगर नहीं भी हल होती तो वहीं पड़ी रहे, निकाल के फेंक दें। अब इस जेल का कोई फंक्शन नहीं रहा उस ड्रम के अंदर, तो इस चीज़ से आप परेशान ना हो कि जेल हल नहीं हो रही। तो आपका बैक्टीरिया वो 2-4-5 मिनट उसको मुसलसल हिलाएं तो उसका बैक्टीरिया जो है पानी में हल हो जाता है और वेस्ट डिकम्पोजर वो सही बनेगा। हमारे कुछ फार्मर ये सवाल भी करते हैं कि पाकिस्तान में इसकी प्राइस ज़्यादा क्यों है बनिस्बत इंडिया के। तो एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया जो है इसका ख़ुद प्रोड्यूसर है, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ का प्रोड्यूसर है। ये जेल भी इंडिया में बनती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूँकि कभी कमर्शियल काम इस पर इस तरह नहीं हुआ, तो ये जेल हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमें ये इंपोर्ट इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा इसमें ख़र्च ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि अभी तक फार्मर जो हैं इंडिया के उस 20 रुपये को कोट कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल उनके इल्म में ये बात नहीं है कि इंडिया में अभी जो रिसेंटली जो नया डिकम्पोजर उन्होंने बनाया है 51 का 51 रुपये इंडियन है, और अभी वो कुछ और भी इतलात आ रही हैं कि वो 150 रुपये इंडियन का हो गया। तो 150 रुपये इंडियन अगर आप पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो ये 350 के लगभग होता है। तो हम ऑलरेडी 4 डब्बियाँ 1500 में दे रहे हैं, इसमें भेजने का खर्च भी हमारा है, तो हमारी भी लगभग प्राइस वही हो जाती है 350 रुपये। अगर भेजने का खर्च 1500 में से निकालें तो पर डब्बी लगभग 300-350 रुपये बनती है। तो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। तो हमारा मकसद इससे अर्निंग नहीं है, हमारा मकसद ये था कि हमारे फार्मर जो बरसों से वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल कर रहे हैं, 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर चुके हैं और मुख्तलिफ क्वालिटी, उनको क्वालिटी की पहचान भी नहीं है, तो हमारे फार्मर भी इस चीज़ से महरूम ना रहें कि एक असल चीज़ प्योर हालत में हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो और फ्रेश प्रोडक्शन हो और सही चीज़ हो, टेस्टेड हो। बात मैं आपको और बताता चलूँ कि वक्त के साथ साथ क्योंकि ये जेल सख्त होती जाती है, जब यहाँ से जाता है फ्रेश होता है तो वो थोड़ी सी नरम होती है, और वक्त के साथ साथ वो थोड़ी सख्त हो जाती है। तो आपके पास पहुँचे या आपके पास रखी हुई जेल सख्त हो जाए तो भी उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन डब्बियों को आप रूम टेम्परेचर पर 3 साल स्टोर कर सकते हैं, और फ्रिज के नीचे वाले खाने में, रेफ्रिजरेटर में रखें तो ये इससे ज़्यादा भी मतलब स्टोर की जा सकती है। और एक चीज़ ये है कि आपकी कुछ सवालात हैं कि जब हम वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं तो उसके महलूल का कलर क्या होना चाहिए। डिफरेंट लोगों के पास अगर डिफरेंट आ रहा है या डिफरेंट मतलब जो आप यूज़ कर रहे हैं गुड़ है या मुलाफिज है तो उसमें डिफरेंट आ रहा है, तो असल रंग क्या होना चाहिए, तो इससे मुतालिक भी हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। तो उम्मीद है ये जेल से मुतालिक जो आपकी परेशानियाँ थी, सवालात थे टेक्निकल, आपके सवालात हल हो गए होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, और मुख्तलिफ सवालात हैं हमारे फार्मर्स के कि डिकम्पोजर जब आप बनाते हैं झाग से मुतालिक, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बन रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम बन रहा है, और स्मेल से मुतालिक सवालात हैं और बनाने से मुतालिक सवालात हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि तमाम सवालात को वीडियोस की शक्ल में, अब इंशाल्लाह आपको मुसलसल हम वीडियोस देंगे। आपके बहुत सारे सवालात हम लिखते रहे, लेकिन कुछ अर्सा हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिजी थे तो सवालों के जवाब नहीं दे सके। तो आज की वीडियो में जेल से मुतालिक बातें थी, उम्मीद है आपके सवाल हल हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आपके ऑर्डर हो, सवालात हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि सवाल बराए तनकीद या प्रोपेगेंडा ना हो, क्वेश्चन फॉर लर्निंग हो, आप सीखें और हम भी आपसे सीखते हैं। तो मैं आपकी जो है सवालों का और तजावीज़ का मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सब सवालों के जवाब देंगे। तो मैं आपसे बस ये दरख्वास्त करूँगा, इस वीडियो को आप लाइक करें और दूसरों के इल्म के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।